Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum assalam, Hassan. Hello from a very windy Karachi, although you seem to be somewhere else. In the tropics. Hassan is in the tropics. It was chilly last night. It was chilly this morning. It was chilly this morning as well. But once you get out of bed and you take a shower and then I think the chill goes away. Okay, the chill factor goes away. The chill factor goes away. How are you, Miss Amna? I'm good. Hassan, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना है. कल आमना हमने फाद मुस्तफा साहब का इंटरव्यू चलाया. जी. लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग फीडबैक आया. और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आमना का रिव्यू जानना चाहते हैं इस इंटरव्यू के ऊपर. हाँ. तो इस बार आपने देखा या नहीं देखा? मैंने बिल्कुल देखा. मैं कैसे हो सकता है कि मैं इतना बड़ा इंटरव्यू ना देखूं? अभी भी पूरा नहीं देखा होगा. पूरा नहीं देख पाई. लेकिन देखा. आपने यार अपने चैनल के इंटरव्यू तो देखे. घंटे का इंटरव्यू था. यार आप नेटफ्लिक्स पे क्या क्या देखती रहती हैं? फिर लोग कहते हैं कि हम बहुत जिक्र करते हैं एक पर्टिकुलर फिल्म का, लेकिन आप सारी चीजें देखती रहती हैं. आप अपने इंटरव्यूज नहीं देखती यार? मैं हर चीज वीकेंड पे देखती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वीकेंड तक मैंने पूरा इंटरव्यू देख लिया होगा. किस्तों में आप देख जी, ली? जी. क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू था हमारा. हाँ जी. लेकिन मेरे ख्याल है कि जितना मैंने देखा, I watched the first like maybe 25-26 minutes. I thought it was a very good interview. और Hold your thought. Oh. Hold your thought because फाद ने 2-3 बातें की हैं जिसके ऊपर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. और लोगों के फीडबैक के ऊपर भी आई थिंक उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक था. So this is a discussion worth having. So we're going to be talking about our own Fahd Mustafa interview in this Hot Bites. But most importantly, कल मैंने आमना जी को फोन किया. मैंने कहा आमना जी क्या है आइडिया, हॉट बाइट्स करनी है हमने, तो हम क्या करें? तो फिर आमना जी ने एक बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया. सो नाउ ओवर टू आमना जी. So मैंने हसन को कहा कि साल जो है वो इख्तिताम पे आ पहुंचा है और बड़ा ही कोई जलील कुत्ता साल था, लेकिन इसमें से कुछ उभरती हुई चीजें अच्छी निकली हैं, which made the year good for us. कुछ उभरते हुए सितारे, कुछ अच्छे ड्रामे, कुछ नई फिल्में कोई नहीं थी. तो हमें ईयर एंडर्स करने चाहिए and we should do like but we should do fun things. हाँ. फिर हसन ने कहा हाँ लेकिन हम शुरू करेंगे हसन किस चीज से? ड्रामों के साथ. ड्रामों के साथ. तो ये वाली जो हमारा हॉट बाइट्स की नशिस्त होगी, इस नशिस्त में हम 2020 में आए हुए ड्रामों को डिस्कस करेंगे. और आमना ने कहा, मैंने कहा कि आमना टॉप ड्रामास ऑफ 2020, तो आमना ने कहा नहीं, टॉप ड्रामास ऑफ 2020 नहीं होगा, इट विल जस्ट बी ड्रामास ऑफ 2020, राइट? दिस इज व्हाट यू सेड. No, what did I say? I didn't say dramas of 2020. I said, you said Dramas of the year. dramas of the year. I said dramas of the year. अगर मेरा बस चले तो I wouldn't talk about the on-screen dramas. I would talk about the off-screen dramas of the year. नहीं, आपने एक और भी टॉपिक जो हम करेंगे, जो आपने दूसरा टॉपिक आमना ने सजेस्ट किया कि कपल्स ऑफ द ईयर. कपल्स ऑफ द ईयर जिसमें हम ना सिर्फ ऑन स्क्रीन कपल्स की बात करेंगे बट ऑफ स्क्रीन कपल्स की भी बात करेंगे. तो मुझे नहीं पता कि हम ऑफ स्क्रीन कपल्स की क्या बात करेंगे, बट दिस इज surely an interesting idea. जितना उनको देखा, because it was the year of social media. There was, I mean, everybody was on Instagram or on Twitter or on Facebook or YouTube. तो हम उन्हीं को evaluate करेंगे ना, फिर उन्हीं को evaluate करेंगे. और क्योंकि हम अब इस एपिसोड में ड्रामों की बात करें तो मेरे ख्याल में एक फिर हमने एपिसोड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर भी करनी चाहिए. जो आप भी कल कह रही थी, नाम लिए बगैर मैं कहूंगा कि आमना ने मुझे एक एक्टर का जिक्र किया और बोला कि दिस एक्टर इज द ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर. आपको याद है ना? एक सेकंड रुकना, मतलब काट देना. कौन? हाँ. ये नहीं काटना, ये रखना. Yes. आपको याद है? आया. तो आमना के जो ब्रेकआउट स्टार्स की लिस्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो आपको अब ये क्योंकि कॉन्सेप्ट और आइडिया समझ में आ गया, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपना फीडबैक दें और अगर कोई लिस्टिकल्स या कोई टॉपिक्स आपके जहन में तो वो भी हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी बात करें. लेकिन मैं चाहूंगी ये फन में रहे. इट शुड बी फन. इसका इट्स नॉट बेस्ट ड्रामास ऑफ द ईयर, इट्स ड्रामास ऑफ द ईयर. नहीं, मैंने तो ड्रामास ऑफ द ईयर वो सोच के किया है कि बेस्ट होंगे. हाँ, मतलब है कि न्यूज़ मतलब we want to talk about dramas that we enjoyed up there, that were up there, like you know that. शुरू करें फिर. तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम ब्रेक लेंगे. और ब्रेक के दौरान जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, क्योंकि आज आमना जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू किया है जो कि आमना जी से पूछते हैं अगर वो उसके बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगी या नहीं. जी हसन, मैं बिल्कुल करना चाहूँगी. आप जैसे कि पिछले 2-3 एपिसोड्स ऑफ प्रेम गली में देख रहे हैं, दैट आई वाज सो इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर्स ऑफ द ख्वाजा सराज जो 3 इंट्रोड्यूस हुए, अब्दुल मारिया, बबली और सुखी.
और उनमें से सबसे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो ऑफ कोर्स फ़ारूक दरबार हैं, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ अब्दुल मारिया। तो मुझे था कि मैं उनसे बातचीत करूं कि यू नो अबाउट हिज क्राफ्ट। ही इज़ अ प्रोफेशनल डांसर, 30 साल का उनका तजुर्बा है एज ए क्लासिकल डांसर, सीखते भी हैं रहे हैं, सिखाते भी हैं, इंडिया में भी काम किया है, इधर भी काम किया है, बेतहाशा उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन टेलीविज़न पे जब वो आते हैं तो उनको बहुत टाइपकास्ट किया गया है और किया जा रहा है एज अ ख्वाजा सरा। हमने उनको अलिफ में भी देखा, अभी एज झूमर, आजकल उनको प्रेम गली में देख रहे हैं एज अब्दुल मारिया, और आगे उनका रक्स बिस्मिल में क्या कैरेक्टर है, अच्छा, उस पर भी उन्होंने बात की है। एक हमसे जो गलती लगी, आई थिंक हमारा भी बनता है क्लैरिफाई करना, हमें लगा कि वो असल में ख्वाजा सिरा हैं। जी, वो हमारी लैक ऑफ नॉलेज भी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, आई हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम फॉर दैट एज वेल। मेरी भी अभी वो थे तो कन्वर्सेशन हुई, उनसे बात हुई। इमेंसली टैलेंटेड, immensely talented। बात करके इतना मजा आया हसन, he had such command on the language, उर्दू, अदायगी, वो मिलती नहीं है आपको बात वो करने मिलती में। नहीं है। और सबसे बढ़ के ये है कि मेरे लिए जो मुझे जो चीज थोड़ी सी बुरी भी लगी कि इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा इंट्रोडक्शन उनसे ऐसे होता है कि यार के एन एक्टर प्लेइंग ख्वाजा सिरा ऑन टीवी, उनको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनके टैलेंट को इस एक ही कैरेक्टर में। हालांकि उनकी अगर आप बॉडी ऑफ वर्क और वो जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी, ठीक हो गया जी। और भी इंटरव्यूज हमने लाइन अप किए हैं, तो जैसे मैंने कहा टाइटल ब्रेक से पहले थोड़ी मार्केटिंग भी कर दूं इंटरव्यू की कि बड़े, क्योंकि ही इज गुरु हैं वो डांस के, और उन्होंने बेतहाशा काम किया है एड्स में भी, फिल्मों में भी, और पुरानी हीरोइंस के साथ भी। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आजकल का क्रॉप है पूरा, उसमें वास्तव में पोटेंशियल किस किस। अच्छा ठीक हो गया। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको इस इंटरव्यू की और आने वाले सारी इंटरव्यूज की नोटिफिकेशंस आए। जी हसन, तो आज का हमारा मौजू ड्रामास ऑफ द ईयर। लेकिन उससे पहले फाद मुस्तफा का इंटरव्यू। अच्छा पहले जी जी। अच्छा, मैंने एक तो मैं सब लोगों का ये शुक्रिया इस बात का भी अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को समझा कि जब हम आप और मैं जब किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, तो वो कोई वॉर जोन नहीं होता कि जिसमें हमने उनसे अपनी बात मनवानी होती है। इट इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम चाहते हैं कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने रिव्यूज में, हॉट बाइट्स में शेयर करते ही रहते हैं। तो वो जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी फाद मुस्तफा के साथ, as you guys rightly understood, I had a lot to say, लेकिन अगर मैं उनकी हर बात को काउंटर करता तो फिर हम सर्कल्स में घूमते रहते, एक ही बात पे स्टक रहते और हम आगे ना बढ़ पाते। And there was so much to talk about. No, really. Also when you're inviting somebody, anybody, whether it's a junior artist or a supporting character or a hero or a superstar, you have to give them respect. Of course. You can't उनकी मिट्टी पलीद करने के लिए तो नहीं, ये hard talk तो नहीं है। But having said that, you did ask the question. I did ask that, but I mean, you look at his answers. जो उन्होंने बातें की, in all honesty, I agree with most of the stuff he said. The fact of the matter is. But I would like to remind you that people are not interested in what you think of the interview. They want to hear what I think of the interview. Please go on. Please go on. I think कि उन्होंने बातें सही की काफी सारी. No, up till now, 25 minutes of the interview, I think I agree with what he's saying. At the end of the day, drama is entertainment. It needs to entertain the masses. जो लोग आपके मेरे वाले हैं, जो लोग YouTube पे कमेंट कर रहे हैं, वो are not the mass audience. वो लोग हैं जो जलसों में जा रहे हैं, वो ड्रामे देख रहे हैं, वो नंद की लड़ाइयाँ और जलन यही सब कुछ देखना चाहते हैं. दिस इज़ देयर दुनिया. ऑल्सो उन्होंने जो बात की कि हम जो कंटेंट कर सकते हैं उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. ही इज़ एब्सोल्युटली राइट. You can't touch religion. You can't touch so many things. You can't touch. Religion की बात ये नहीं कि आप खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे कि आप कोई कोई नेगेटिव बात करें, कोई ब्लास्फेमस अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं है. बट क्योंकि हमारे यहाँ मसलक इतने ज्यादा हैं, आप सुन्नी शिया डिवीजन पे इस पे जो कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, आप उस पे भी नहीं बात कर सकते. हम माइनॉरिटी की राइट्स पे बात नहीं कर सकते, हम सोशल क्लास पे बात नहीं कर सकते. सोशल पे तो फिर भी कर लेते हैं. तो आज आके सबसे सेफ रेल्म कौन सा है? फैमिली अफेयर्स और सास बहू और फैमिली पॉलिटिक्स और इंटर फैमिली मैरिजेस. उस पर ड्रामे बनते जाते हैं, लोग वो देखते जाते हैं, खुश होते जाते हैं. सो आई एग्री विद अ लॉट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग. हाउएवर व्हेन ही सेज दैट मैं आमिर खान नहीं हूँ, मैं एक फिल्म नहीं बना सकता एक साल में, आई थिंक ही विल गेट देयर विद टाइम. देखिए ये फेम भी बहुत नई है सबके लिए. ये लेवल ऑफ स्टारडम भी सबके लिए बहुत नया है. ये 10 साल पहले नहीं था.
And I feel that after maybe 10 years, our directors, producers will get to that level कि वो रच जाएंगे ये ड्रामे बना के, फिर वो कहेंगे आमिर खान ने भी शुरू में बहुत पिशिया फिल्में भी बनाई हैं, right? Through the 80s he was making like crass humor. Exactly. वो crass humor और वो सारी फिल्में सबने की हैं. But then a time came in his career when he thought कि अब मैं जो हूँ ना. No, even Fahd acknowledges कि the work he's done on TV. And he said कि नुमान इजाज ने जो काम किया, जो हुमायूं ने किया, जो फैसल कुरैशी ने किया है, अगर रिव्यूज करना शुरू करें हम उन ड्रामों के भी तो आपको नहीं पसंद आएंगे. But that is a process through which you know actors evolve, people evolve. तो ठीक है, लेकिन मैं जो अगर आपकी इजाजत तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फहद की ये बात है ना वो, और जो मैं हर इंटरव्यू में अब हर किसी से यही बात कह रहा हूँ कि वो चिकन एंड एग कौन पहले आया, रेटिंग्स आती हैं इसलिए वैसे ड्रामे बनते हैं या ड्रामे ऐसे बनते हैं इसलिए रेटिंग्स आती हैं. मेरे ख्याल में उसका जवाब आ गया है. रेटिंग्स आती हैं तो ड्रामे ऐसे बनते हैं. फहद के साथ कॉन्वर्सेशन करके जो मुझे एक मेजर रियलाइजेशन उसी वक्त हिट की, everybody is saying this in the comments as well, he is a businessman, he's acknowledged it on camera that he's making dramas to make money. ठीक है, तो ये बात जो आप लोग कमेंट्स में पहले कहते थे ना कि बिग बैंग तो बना ही पैसे कमाने के लिए, वो उन्होंने कैमरे पे आके बोली और उन्होंने बोला कि इसमें बुरा क्या है. वो अपना क्रिएटिव काम करना चाहते हैं जिसपे प्रॉबेबली इनफ रिसोर्सेज नहीं होती, पैसे नहीं होते, इसलिए वो बिग बैंग के थ्रू पैसे कमाते हैं और फिर उन पैसों से वो अपना फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करके जो अपना काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज कि उनके काम के ऊपर आप उस काम को पसंद नहीं कर रहे, उन प्रोडक्शंस को, फिर रेटिंग्स क्यों आ रही है? यू सी यही तो बात है. बात ये कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं YouTube पे ये उनका टारगेट ऑडियंस ये नहीं है. आप लोग 1% है, जो मैंने भी इंटरव्यू में बात बोली. He said कि this is probably 10%. I said no, it's 1%. 1%. Us, you guys, we're 1%. जब आपके मासेस और जो कुछ लोगों को बुरी भी लगी कि यार वो कह रहे हैं कि चौकीदारों के लिए बना रहे हैं या not to undermine their work, but this is a class structure that we're talking about, कि जो जलसों में जा रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं. That is a fact. अलिफ जब बना आपका और फिर आप लोग माइंड कर देते हैं इस बात के ऊपर, कहां थी अलिफ के ऊपर आई रेटिंग्स? 8 मिलियन व्यूज आए अलिफ के एपिसोड के ऊपर? नहीं आए. तो बात यही है कि जब तक आपकी ऑडियंस रिजेक्ट नहीं कर देती नंद को या जलन को, जो कि फहद ने कहा कि मैं गन पॉइंट पे रख के तो नहीं दिखा रहा, ही इज राइट. वो मुझे और आपको या हम सब लोगों को, ये सारी ऑडियंस को गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहे ना कि आप देखें. यार आप लोग देखना बंद कर दें. हमने आमना नंद को रिव्यू नहीं किया because we thought that it wasn't a drama that we couldn't watch it. We couldn't watch it, we didn't review it. जलन को हमने किया because मुझे एंटरटेनमेंट उसमें पहले दिन से कह रहा हूँ लग रही है, मुझे पहले दिन से लग रहा है. साली बेनोई के बारे में नहीं है, barring that Misha track. मुझे शुरू में नहीं लग रही थी, but once they got over the suicide and all that, then it was. तो वो देख रहे हैं. तो इंसान at the end of the day, बिल्कुल ये सही बात है कि कोई किसी को गन पॉइंट के ऊपर कोई चीज नहीं दिखा सकता. जब आप लोग के अलावा बाकी की हमारी ऑडियंस कलेक्टिवली ये डिसाइड कर लेगी कि हमने ये कंटेंट नहीं देखना, ये कंटेंट बनना बंद हो जाएगा. सिंपल सी बात है. या ये कंटेंट बनना नहीं भी बंद हो, अगर दूसरी तरह का कंटेंट आ रहा है, जैसे अर्तुरुल आया बीच में, उस तरह अगर कोई कल को थ्रिलर आता है ये दिल मेरा की तरह, या चीख आता है, या और कोई हिस्ट्री के ऊपर ड्रामा आता है और लोग वो देखना शुरू कर देते हैं, उसकी व्यूवरशिप आती है, ट्रेंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो फहद की बातों को सिर्फ ऑन फेस वैल्यू ना ले, थोड़ा सा सोचें भी कि उन्होंने क्या कहा. मेरे ख्याल में इन मोस्ट केसेस ही वाज राइट. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू नाउ कंटेंट मेड दिस ईयर. आमना जी, यस, एक गेम खेलते हैं. सबसे बड़ा ड्रामा साल का कौन सा था? नहीं आपने कुछ नहीं कहना, आपने कुछ नहीं कहना. एक गेम खेलते हैं जी. मैं 5 ड्रामे आपकी पसंद के बताता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको इस साल बहुत अच्छे लगे. ओके. और फिर आप हाँ या ना किए बगैर 5 ड्रामे मेरी पसंद के बताएं जो आपको लगता है मुझे बहुत अच्छे लगे. ठीक है. और ये हम इस गेम में हारूंगी, लेकिन ठीक है चले. बट लेट्स बी क्लियर कि ये हम उन ड्रामों की बात करें जो हमारे गिल्टी प्लेजर थे, या हम बाकी अच्छे ड्रामों की बात करें कि जो हमने एंजॉय किए. ये क्या बात है? नहीं एंजॉय किए क्या मतलब बात ये कि मैं वो करूंगी जो मैंने एंजॉय किए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मतलब इन टर्म्स चले कि नहीं कंटेंट नहीं, मतलब ये नहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि वो बुरे भी हो सकते हैं लेकिन आपने एंजॉय किया. आप ये मैं बुरी चीज एंजॉय नहीं करती. नहीं, अब ये फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट करिए ना. जो मैंने एंजॉय किया मैं वो बोलूंगी भाई. नहीं वो तो मैंने बोलने ना जो आपने एंजॉय. हाँ मतलब मैं उनको कहूंगी जो मैंने एंजॉय किया, वो मेरे टॉप 5. अच्छा चलें ठीक है, मैं कहता. हाँ अच्छा इसके एक वो है
स्टिपुलेशन, वो स्टिपुलेशन ये है, हम LSA के फॉर्मेट को, क्योंकि मैं LSA की जूरी पे था इस पिछले साल और इंशाल्लाह अगले साल भी होगा, आई होप सो, तो हम वो LSA का रूल फॉलो करेंगे कि 70% ऑफ द ड्रामा अगर 2020 में रन किया है तो फिर हम उसको क्वालिफाई करेंगे 2020 के ड्रामे के लिए। तो अगर कोई ड्रामा जिसका 70% 2019 में रन कर गया था और बाकी कुछ पार्ट 2020 में रन किया था, वो हम इस लिस्ट पे शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे पास तुम हो, 2019 में उसके 70% से ज्यादा एपिसोड आ गए थे, इसलिए वो हमारी लिस्ट पे इस बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी, शुरू हो जाए। नंबर 1 अहद वफा। नंबर 2 एंजॉय करने की बात है ना, तो मुझे पता आपने एलिफ बिल्कुल भी नहीं एंजॉय किया। एंजॉय आपने किया ये दिल मेरा, आपने एंजॉय किया सबात, आई थिंक यू एंजॉयड सबात, आई थिंक यू एंजॉयड थोड़ा सा हक इज वेल, एंड 4 हो गए ना, थोड़ा सा तो हक मुझे दे दे पिया, और फाइनली शाहरुख नहीं ज़ेबाइश नहीं, आमना नहीं एंजॉय, ज़ेबाइश हमने देखा ही नहीं। शाहरुख चीटिंग कर रहा है। 5वां ड्रामा आमना जी जो मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया है, दैट वुड बी, मैं सोच रहा हूँ शुरू में क्या था, अहद वफा, I'm counting to 10, you have to finish. You can't think about this forever. ये शतरंज की बात है। राज़-ए-उल्फत। These are the 5 dramas that I think you enjoyed the most. You are wrong. About all 5? No, I'll tell you. Okay, you tell me my list first, then we'll discuss that. Oh, should I tell your list first? Yeah. This is your list, actually. No, it's not my list. शाहरुख, ये चला दें आप ड्रामे जो मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया। ये इनका ख्याल है हसन का कि मैंने एंजॉय किया है जी। अहद वफा, हाँ। ये दिल मेरा, सबात, थोड़ा सा हक और राज़-ए-उल्फत। हाँ जी। आपने ये 5 नहीं एंजॉय किए? अच्छा चले पहले आपके डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने लेके मुझे फॉर्मेट बताया नहीं था, आपने चीटिंग की है। क्या You never told me कि I had to think about dramas that you liked. But what do you mean? This is what we discussed. What do you saying? No, but not the game. Not the game. What game? You were probably thinking since last night. No, I just thought about this game right now when you said. Oh really? I swear. बहुत चालू हो गया वैसे। नहीं, मैंने अभी सोची ये गेम। ओहो, अच्छा, हाँ। आप नहीं पसंद है? हम ये गेम दोबारा एक सेकंड नहीं, you have given your list now. I will give my list. अच्छा, no, you first discuss. No, I will first correct your list. Okay, yeah. हाँ. So let's talk about the list. I will one by one. Ahed Wafa is not on your list. जी, Ahed Wafa is on my list. Number 1, Ahed Wafa. शाहरुख वो कर दे. Ping. Ahed Wafa, ting. ठीक है जी. शाहरुख पीछे से कह रहा है घड़ी मेरे पास टाइम नहीं है, आज एडिट करने का इतना लंबे चश्मे नहीं हो सकते। अच्छा शाहरुख ऐसे चला दे। Number 2, I would say dramas of the year. मेरी जान, मेरे सदके, प्यार के सदके। ये मेरे से गलती हो गई है, मेरे से मिस हो गया है। नहीं, अब तो तू जो मर्जी बोलता रहे, अब तो तू लाला जो मर्जी बोलता रहे। नंबर 2 प्यार के सदके। नंबर 3, नहीं आप उस ऑर्डर में जा रही हैं। मैं सिर्फ जो मुझे आर्बिट्री। हाँ ड्रामा सीरियल कश्फ बहुत एंजॉय किया मैंने। अच्छा ओके, आई मीन आई वुडंट हैव थॉट कि आप उसको टॉप 5। जी मैं बिल्कुल टॉप 5 में कहूंगी। इट वाज सच अ यूनिक स्टोरी, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। और आपको गलती लगी है, मैंने अलिफ बहुत एंजॉय किया था। पता नहीं क्यों आपको ख्याल है मेरे टॉप 5 आपने पहले की किस्तों में कहा था वो टू प्रीची, but still I watched it and I enjoyed it for being you're lying, you just want to be। नहीं जी, आप लोगों का क्या ख्याल है मैं झूठ बोल रही हूँ? Is this the face of a liar? You just want to be politically correct। Is this the face of a liar? No, I would not put ये दिल मेरा on the top 5। And number 5 I would say definitely सबात। चलो I got what you got 1 right। 2 अच्छा 2 out of 5। 2 out of 3। Oh 2 out of 5। 2 out of 5। 3 man। 2 out of 5। I don't know you at all, Amna। You don't know me at all। 2 out of 5 is what percentage, man? It's not even 50%। No, it's 40%। अच्छा आप मेरी लिस्ट बताएं, फिर हम इन ड्रामों को डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल है कि आपको नंबर 1 सबात, नंबर 2 सबात, नंबर 3 सबात, come on, नंबर 4 सबात, come on, एंड नंबर 5 अहद वफा। ये हसन की लिस्ट। नहीं सही से बताएं लिस्ट, सही से बताएं, ऐसे ना करें। नंबर 1 सबात फॉर श्योर। आई वुड से नंबर 2 प्यार के सदके। आई वुड से नंबर 3 अहद वफा। नंबर 4 ये दिल मेरा।
And number 5, I don't know which drama you would choose for number 5 actually. ये 4 तो मुझे पता है आपके top 5 में होंगे, 5वां मुझे नहीं पता. 2 दफा से बात कर लें मेरे लिए. बड़ा जानती हैं आप मुझे. क्यों जी बताएं? Because ये चारों मेरी लिस्ट पे हैं and Alif. And Alif. I genuinely enjoyed Alif. So did I. I genuinely. Other than the initial preaching. And you can go back to our reviews and check that. Other than verify that. So there you go. So obviously I know you better than you know me. Look at the list, please. You're such an enigma. Let me reinforce. Because I'm not. You. Hassan said that you threw me off. Hassan. You threw me off. एक second, जरा चुप हो जाओ. Hassan thought that मेरी लिस्ट पे होगा थोड़ा सा हक और राज़े उल्फत. Because आपने कहा enjoy करने की बात है, वो बुरे भी हो सकता है. I just enjoyed those dramas. And I also said that I don't enjoy bad quality. You did really enjoy राज़े उल्फत. You said it has strong messages. It has very good messages. I didn't enjoy राज़े उल्फत. I mean, अगर honestly speaking, अगर enjoy करने की बात है, तो मैंने उसको बहुत enjoy किया है राज़े उल्फत, उसको थोड़ा सा हक को. Enjoy तो हमने बहुत किया. It was between Alif and थोड़ा सा हक. थोड़ा सा हक को हमने enjoy बहुत किया, अगर खाली enjoy करने की बात है. तो हसन देखें, the thing is that जब हम बात करते हैं ड्रामा की and you're evaluating the dramas of the year, what characteristics are you looking for? एक तो पहली बात तो ये कि जैसे फहद मुस्तफ़ा ने अपने उसमें कहा इंटरव्यू में, primarily it's about entertainment. You have to be entertained, right? अब हर बंदे को डिफरेंट किस्म की चीज़ें एंटरटेन करती हैं. हमें क्या एंटरटेन कर रहा है, जिसके लिए मैंने आपको क्लैरिटी इस वक्त दे दी थी. आई एम एंटरटेन बाय गुड कंटेंट. मेरे लिए जहाँ भी स्टोरी ज़रा मुख्तलिफ होगी ना, दैट वुड बी एंटरटेनिंग. वेल गुड रिटन स्टोरी, वेल डायरेक्टेड प्रोजेक्ट एंड ऑफ कोर्स इम्प्रेसिव एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंसेस. ये चीज़ें ऐड करती हैं. जो E.M. फॉर्स्टर ने किताब लिखी थी अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉवल, चीज़ें ये ऐड करती हैं दैट मेक अ सॉलिड प्रोजेक्ट. यही चीज़ें हैं ना. बट प्राइमरीली ये हैज़ टू बी एंटरटेनिंग. अगर कोई चीज़ एंटरटेन नहीं करी, जैसे आई एम श्योर बिखरे मोती गेव अ फैंटास्टिक मैसेज, आई डिडंट फाइंड इट एंटरटेनिंग. आई नीड टू बी एंटरटेन्ड व्हेन आई एम वाचिंग टेलीविजन. यू नो, मैं स्कूल में तो नहीं बैठी हुई कि मुझे आप सिखा रहे हैं कि जी क्या क्या सही है. और वही फाद वाली बात है, फाद के स्कूल ना बनाए टीवी को. लेकिन जैसे कि प्रेम गली है जिसमें छोटे छोटे सोशल मैसेजेस आर टक्ड इन एवरी सीन, या घिसी पिटी मोहब्बत है, अगेन मोर टक्ड अवे मैसेजेस, वो एंटरटेनिंग तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं. दैट्स फाइन. जो इस एक्सरसाइज का जो मेन मकसद था वो ये था कि आप लोग भी अपने अपने दिमागों में, दिलों में, और ज़रूरी दिमागों दिलों में बेशक पेन और पेपर के साथ अपने टॉप 5 ड्रामाज लिखें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें. एंड जब आप ये 5 ड्रामे सोचना शुरू करें टॉप 5, तो आप ये ना सोचें कि आपको इन ड्रामों में मतलब लाइट किसकी अच्छी थी, डायरेक्शन किसकी अच्छी थी, या उसमें सेट्स कितने खूबसूरत लगे हुए थे, या बैकड्रॉप कितना अच्छा था. आपने ये सोचना है कि वो कौन से ऐसे 5 ड्रामे थे जो कि अगर मैं आपको चॉइस दूं कि अभी आप दोबारा देखना चाहेंगे, तो आप फौरन से पहले कहेंगे हाँ ये 5 ड्रामे मैं दोबारा देखने के लिए तैयार हूं. बिकॉज वो ऐसा क्यों होगा, तभी होगा जब आपको ये ड्रामे एंटरटेनिंग लगे होंगे. सो दैट्स द आइडिया. तो जब हम आप लोग भी अपनी लिस्ट हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम सबको ये बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि एक ड्रामे को वो कौन से फैक्टर्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आमना कह रही हैं एंटरटेनिंग बनाते हैं, ताकि हम सब कलेक्टिवली ये बात समझें और हमें ये फिगर आउट करें कि यार कि अगर ऐदे वफा को मैंने, मुझे लगता है अब इन हाइंडसाइट एक ये चीज भी होती है ना आमना कि जब आप पूरा साल अब गुजर गया, उस वक्त शायद जैसे ये दिल मेरा में मुझे बहुत प्रॉब्लम था यार, 25वीं एपिसोड से लेके 32वीं 33वीं एपिसोड इतना ज्यादा खींच दिया 7 एपिसोड. But in hindsight, now I'm like, okay, Ye Dil Mera was a lot better than a drama like Raze Ulfat that you watched. But Ye Dil Mera is not on my top 5. On my top 5 it is because I enjoyed it. Yeah. For me it was enjoyable because you see again, मेरी और आपकी लिस्ट डिफर करेगी, इसी तरह हम सब की लिस्ट एक दूसरे से डिफर करेगी, because watching content is a purely like individual experience. Yeah. It is absolutely okay कि अगर एक ड्रामा आपको पसंद आता है और किसी और को पसंद नहीं आता, और किसी और को पसंद आता है और आपको पसंद नहीं आता. That's the beauty of it, right? बिल्कुल. Content बनते ही different audiences के लिए, and that again we can connect this to Fahad's assessment कि यार कि जो आपके masses हैं उनको एक तरह के ड्रामे पसंद आते हैं. अब आप masses को जाके बोलें भाई कि उनको ऐसे ड्रामे क्यों पसंद आते हैं, वो फिर एक अलग एक डिबेट. I think Hassan also being a fashion critic for so long, मतलब 20 साल मैंने fashion critique किया है, collection से ये वो, और मेरी tuning वही हुई भी है, and the same thing applies to critiquing a drama. I also have a degree in drama and literature, but the thing is that वही चीज़ apply होती है कि पहली चीज़ is मेरे हिसाब से novelty, innovation, story.
कि क्या नई चीज़ पेश हो रही है, क्या कोई नई चीज़ पेश हो रही है कि नहीं हो रही। सेकेंड चीज़ ये है कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इज़ इट वेल एग्जीक्यूटेड, वेल डिज़ाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फिनिश्ड, उसके मोती तो नहीं गिर रहे, उसके धागे तो नहीं लटक रहे। वही चीज़ आ रही है ना कि एक ड्रामा जो है, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, फैब्रिक सही इस्तेमाल हुआ हुआ है, गलत तो नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, 2 फैब्रिक गलत जुड़े हुए हैं, मिसकास्ट हुए हुए हैं, यू नो। अगर आप अच्छा फिर मुझे आप फॉर एग्जाम्पल स्विम सूट तो रॉ सिल्क का नहीं बनाएंगे ना, तो मतलब हर चीज ऐड होती है। तो मुझे फिर आप ये बताएं, जो आपके 5 ड्रामों की लिस्ट है जी, उनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है कि जो कि एंटरटेनिंग भी था, उसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी थे, और ये वाली फैक्टर भी था कि वो टेक्निकली भी साउंड था एग्जीक्यूशन वाइज? आई थिंक प्यार के सदके वाज वेरी सॉलिड। प्यार के सदके वाज वेरी सॉलिड, बारिंग द 1 or 2 थिंग्स दैट वी ब्रॉट अप। वो तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती खुदा की ज़ात के अलावा, लेकिन ये कि प्यार के सदके काफ़ी हद तक हर उसको फुलफिल करता था। आई मीन अगेन स्टोरी वाज नॉट लाइक groundbreaking, but it was new. You know, you have these 2 main characters who are compromised. Then you have छोटे messages भी tucked in है. It's not reality से इतना दूर नहीं है, ये चीज़ें होती हैं. Performances, oh my God, what brilliant performances! Whether you talk about Yumna Zaidi or Bilal Abbas Khan, or you're talking about Atika or Umair Rana or Gule Rana, आप performances देखें कितनी strong थी, आपको engage रख रहे थे ये सारी चीज़ें from the first episode to the last episode. So brilliant. I was thinking the same, and for me there was like this competition between Aide Wafa, Pyar Ke Sadke, and Sabat. Sabat doesn't make the cut primarily because of how Dr. Harris's character. But it is in your top 5. No, top 1. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जैसे आप इनका जो आप अगर एक पिक करें जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स थे, जो एंटरटेनमेंट था, सब कुछ था, और एग्जीक्यूशन भी बड़ी जबरदस्त हुई थी, तो सबात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि उसको टॉप 5 में तो मेरे लेके आता है. बट अगर मैं बोलूं कि यार कि इट वाज आउटस्टैंडिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वो इसलिए नहीं होगा प्राइमरीली बिकॉज जिस तरह से डॉक्टर हारिस के कैरेक्टर को एग्जीक्यूट किया जी, एंड द कंक्लूजन जी, इट वाज टू हेस्टी. बट बिटवीन प्यार के सदके एंड ऐदे वफा, आई एम काइंड ऑफ इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऐदे वफा. अच्छा. हाँ, बिकॉज मुझे ये लगा कि ऐदे वफा, एंड मैं अगेन दोबारा ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसमें हर ड्रामे में कोई मैसेज हो. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहे हैं. नहीं कि ऐदे वफा में क्या मुझे कौन सा मेडल, तमगा शुजात मिल जाना, क्या पता, अगर मिल जाए तो फिर आप भी चेंज कर लें. क्या पता, फिर आप भी चेंज कर लें. मैं अलिफ की तारीफ करूंगी ना. अलिफ. बट यू सी ऐदे वफा के अंदर मुझे ऐसा लगता है मैसेज होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि हर ड्रामे में हो, बट इसमें था और उसमें उन्होंने अच्छे तरीके के साथ उस मैसेज को एग्जीक्यूट किया. तो प्यार के सदके ऑन द अदर हैंड वाज शेयर एंटरटेनमेंट. तो शेयर एंटरटेनमेंट के मामले में ऑफ कोर्स प्यार के सदके की एग्जीक्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बड़े वेल हैंडल्ड कैरेक्टर्स, वेल रिटन कैरेक्टर्स. बट आई एम स्लाइटली, मुझे कोई एक नंबर आधे नंबर से मैं कहूंगा कि मैंने ऐदे वफा इन हाइंडसाइट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक आई एंजॉयड ऐदे वफा मोर. अच्छा, आई थिंक मेरा इज अ स्विच. इट्स नंबर 1 पे प्यार के सदके, नंबर 2 पे ऐदे वफा. बिकॉज़ ऐदे वफा के प्यार के सदके अगेन हमें बीच में लगा ड्रैग हो रहा है. ऐदे वफा क्विकली रैप्ड अप. आई थिंक वाज 24-25 एपिसोड्स, नॉट बियॉन्ड दैट. तो वो वाला एक एस्पेक्ट है कि यार कि उन्होंने उसको जल्दी रैप अप कर दिया था. और अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हमें पुराने रिव्यूज आके देखना पड़ेगा कि हमने ऐदे वफा के बारे में ये कंप्लेन क्यों कि बहुत खींच रहे हैं. So yeah, I mean Aide Wafa again, written by Mustafa Afridi, directed by Saifi Hassan, solid cast. I mean whether you talk about Ahad Raza Mir or you talk about Usman, ज़ारा नूर अब्बास, उस्मान खालिद बट, वहाज अली, हो गए, अहमद अली अकबर, ब्रिलियंट, आजा यामीन, जी बिल्कुल, अलीज़े. Absolutely, it was such a good character that she delivered. I mean, वही बात है that all good, हमारे कर्नल फराज भी उन्होंने वापस आए as Brigadier फराज, और then of course Vaniza Ahmed, the brilliant, so very good characterization, good messaging, feel good factor, beautiful locations, complete package. शुगल भी था. हाँ, तो you're absolutely right. वैसे it's a toss between प्यार के सदके and ऐदे वफा. तो मैं मुझे ऐसा लगता है. जी बिल्कुल. बट अगर आप वही जो बात है, जो ब्रेकआउट स्टार की आप बात करें, अगर ब्रेकआउट प्रोजेक्ट की बात करें, then has to be अलिफ.
It has to be Alif. जी. Why? Because अलिफ ने वो किया जी. जो कि हम यूजुअली अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नहीं देखते. नंबर 3 पे हम अलिफ को डाल दें. और अच्छा ये लिस्ट में अलिफ सिर्फ तीसरे नंबर पे इसलिए है कि अगर आप एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की बात करें अलिफ में कम था थोड़ा, बट उसमें कोई खराबी नहीं है. था, थोड़ा सा पीछी हो जाता था इन प्लेसेस, बट अगेन आई मीन लुक एट द realm ऑफ डायरेक्शन कि आपने पाकिस्तान में भी शूट किया हुआ है, टर्की में भी शूट किया हुआ है, 3 जनरेशंस आपकी चल रही हैं, उनका इंटरकनेक्टिविटी है, यू नो, all of that. Look at the characters, look at the, it was just very, very well knit together. It was very well knit. The performances, Sajjal, उफ, हमजा, मंजर से भाई साहब, बिल्कुल, पेलाज, सलीम मिराज, कुबरा, absolutely, एहसन खान, बिल्कुल. तो वो जो परफॉर्मेंसेस थी, फिर हसीब हसन की ऑब्वियसली डायरेक्शन थी, उमैर अहमद की राइटिंग थी, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था. मुझे हमेशा बस अब जब भी मेरे जहन में अलिफ आएगा, मुझे अपनी ऑडियंस से गिला रहेगा कि यार हम लोग सब बात करते हैं, हम लोग सब तारीफ करते हैं, लेकिन फिर उस ड्रामे को आपने रिकॉग्निशन नहीं दिलाई. हसन वही बात है कि जो फिर आप नहीं ब्लेम मैसेज हैं, उनको फड़क धड़क चाहिए, तो फिर आप नहीं ब्लेम कर सकते प्रोडक्शन हाउसेस को और चैनल्स को. बात खत्म हो गई है. कल फहद मुस्तफा के इंटरव्यू के बाद ये बात अब खत्म हो गई है कि आप क्या लेके जाएं. जब एक बंदा खुद आपको कह रहा है हम पैसे, बात खत्म नहीं हुई. नहीं, वो बंदा खुद कह रहा है जी मैं पैसे के लिए बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग दीज ड्रामास फॉर मनी. अगर आप, और उन्होंने खुद भी ये कहा है कि अगर मैं 8 ड्रामे पैसे के लिए बना रहा हूँ तो 2 स्क्रिप्ट में वो उठाता हूँ जो मुझे पसंद है, और उन्होंने डंक का जिक्र किया है. बट द फैक्ट दैट फहद मुस्तफा इज एबल टू डू दैट इज बिकॉज़ 8 ड्रामे चल रहे हैं ना. या बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिग चैनल्स यार. यही चीज 7 स्काई एंटरटेनमेंट भी कर सकता है, यही चीज हम टीवी की भी प्रोडक्शन हाउसेस कर सकते हैं. एवरीबॉडी कैन डू इट. ये सब बड़े इन्फ्लुएंशियल. बट माइंड यू, अलिफ वाज प्रोड्यूस्ड बाय सना शाहनवाज, समीना, हुमायूं सईद. दिस इजंट योर टिपिकल वो जो ड्रामे जो अब्दुल्ला कादवानी 7 स्काई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिग बैंग. दिस इज नॉट अ 7 स्काई प्रोजेक्ट. दिस इज नॉट अ 7 स्काई. That's what I'm saying. This is not a big bang project. This is a next level entertainment project. Exactly what I'm saying. कि everybody can make that 1 or 2 signature project a year, which is the perfect product. They must. हमारी और उसमें मेरा नहीं ख्याल उनको नुकसान होगा. सिर्फ मैं बार-बार ये बात करती हूँ, they will not go into a loss. They will just not make as much profit as they would with a Jalan और a Dulan. बिल्कुल सही बात है. तो अगर 10 ड्रामे बना रहे हैं उसमें से एक अलिफ अगर बना दें तो आहिस्ता आहिस्ता शायद हो सकता है कि वाइडर ऑडियंस उसको देखना शुरू कर दे. अच्छा जी, नंबर 4 पे हम डाल दें जी इस बात को. और क्या हमारी लिस्ट पे? मेरी लिस्ट पे तो नंबर 5 कश्फ है. आपकी लिस्ट पे नंबर 5 ये दिल मेरा है, या आप ये दिल मेरा को पहले डालना चाहेंगे? मगर सबात में हम दोनों एग्री करते हैं, तो फिर नंबर 4 पे सबात होना चाहिए जी. Barring the portrayal of Dr. Harris, who was very good. I mean, the messaging was again very well performances executed. Again were very strong. Performances were very good, very entertaining. Again, the entire cinematography of them actually going to a hill station for their honeymoon. It was very well done. Directed by Shahzad Kashmiri, written by Kashif Anwar, who of course himself was also part of the drama as Yasir Qureshi. So, and of course you have a breakthrough performance from Amir, you know, Sara in a role that, you know, मेरे ख्याल है कि सारा के लिए भी breakthrough था. Although this was in by no means her debut. मुझे पता है उन्होंने इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया हुआ, लेकिन मेरे लिए उनका ये ब्रेक, मेरे ख्याल में तो मावरा के लिए भी ब्रेक थ्रू था. मावरा ने बहुत काम किया हुआ है, बट जो रिकॉग्निशन उनको अनाया प्ले करने के लिए मिली है, मेरे नहीं ख्याल के पहले कभी मिली है. बिल्कुल. इवन दो शी इज कम फ्रॉम बॉलीवुड में भी फिल्म की उन्होंने, बट जिस तरह से अनाया को डिलीवर किया उन्होंने, आई थिंक पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट चुना. बस वही बात है, हमारा रिग्रेट है कि अगर डॉक्टर हारिस वाला जो कैरेक्टर था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान के साथ भी जाती हुई है. सर्टेनली उस्मान काटे भी उनके सीन्स बहुत काटे भी गए सीन्स, वो बेशक हमारी वजह से कटे, बट कंक्लूजन हमारी वजह से रश नहीं किया गया था. जो एक किस के अंदर उन्होंने उसको एक्सीडेंट करके पांव पे भी खड़ा कर दिया, टू रश्ड, बिल्कुल टू रश्ड, दे कॉम्प्रोमाइज द एंड. तो उस वजह से सबात मेरे ख्याल में इस लिस्ट में नीचे चला गया हमारे लिए. हाँ, वरना ये ऊपर होता, थोड़ा सा ऊपर होता. मेरे नंबर 5 पे इज कश्फ, not ये दिल मेरा. मुझे लगता है ये दिल मेरा, although it started out very well, and of course Ahad and Sajjal's chemistry is undeniable and we love watching them on screen. मगर मुझे ऐसा लगा कि at times it got a bit tedious, थोड़ा खिंचा भी मेरे लिए. नहीं, आमना फिर to be fair कश्फ भी बहुत खिंचा है. At least ये दिल मेरा remained intriguing right till the end. आपको ये था कि यार कि सच पता चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ अमान के साथ. Kashf on the other hand, the performances were very good.
नो डाउट अबाउट इट, बट मुझे लगा कि बीच में कोई ऐसा पैच था 8-9 किस्तों का कश्फ की जो कि बहुत खिंचा, बहुत ड्रैग हुआ। जब स्टोरी लेकिन हसन बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था और बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था। पूरा जो था ना इसी चीज़ में कि अल्लाह से खुद मांगो और पीरों के थ्रू मत जाओ, क्वैक्स के थ्रू मत जाओ, किसी का मतलब वो सहारा मत लेके अल्लाह तक पहुँचो, वो सारा कुछ बहुत पावरफुल था। सेकेंडली आई थॉट कि अगेन ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस थे इवन फॉर हिरा मानी एंड फॉर जुनैद खान। I mean that last episode and their performances were just, you know, soul stirring, I thought. No doubt about it. Performances, as I said, were great. But वही बात है, overall package की अगर आप बात करें, of course बड़े strong messages थे, कोई deny नहीं कर रहा, बड़े जबरदस्त messages थे. But entertainment quotient मेरे हिसाब से ये दिल मेरा का ज्यादा था मुकाबिल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं याद करती हूँ तो I used to look forward to कश्फ more than I used to look forward to। मैं जब याद करता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि ये दिल मेरा, मैं वही वाली बात है, in this case no message but great entertainment। नहीं था, entertaining इतना था और performances सजल। 6 की इजाजत दें तो फिर मैं ये दिल मेरा, नहीं 5 की इजाजत, तो बस फिर कश्फ है, फिर 5 की इजाजत है, 5 की लिस्ट है। प्यार के सदके में आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है प्यार जी अपने नंबर, मैंने मेरा प्यार के सदके नंबर 2 है, मेरा एहद वफा नंबर 1 है, एहद वफा नंबर 1, ठीक है। प्यार के सदके नंबर 2। प्यार के सदके हमने जिक्र नहीं किया, फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया था एंड रिटन बाय ज़ंजबील जी। That's about it। That's about it। एक बार रिपीट कर देते हैं, पता नहीं शाहरुख के पास इतना टाइम होगा। अब बताएं ना हसन, जो शुरू में मैंने कहा था कि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स भी हो जाएं, तो टॉप ड्रामास ऑफ द ईयर जरा बताएं ना, कौन से ड्रामास ऑफ द ईयर ऑफ स्क्रीन कौन कौन से थे? ऑफ स्क्रीन मतलब जो ड्रामे लगे हैं, जो ड्रामे हुए हैं, जो ड्रामे लगाए गए हैं, हाँ जी, उनके ऊपर अलग से एक हॉट बाइट्स में बात। बट मैं ये लिस्ट रिपीट कर दूं, मुझे नहीं पता शाहरुख को मौका मिलेगा वो चलाने का, आमना की लिस्ट और हसन की लिस्ट, बट आमना की लिस्ट पे नंबर 1। अपनी लिस्ट खुद बोल। जी जी आमना प्लीज। जी मेरी लिस्ट पे जी नंबर 1 है प्यार के सदके, एहद वफा, अलिफ, सबात और प्रकाश। मेरी लिस्ट पे नंबर 1 पे है एहद वफा, नंबर 2 पे है प्यार के सदके, नंबर 3 है अलिफ, नंबर 4 है सबात और नंबर 5 है ये दिल मेरा। अच्छा, ये हमारी लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दी है, आप लोगों ने अपनी लिस्ट हमारे साथ शेयर करनी है। और ये जो 5th स्लॉट पे जो फटा पड़ा मेरे और आमना के बीच में, ये दिल मेरा और कश्फ, ये भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि अगर आप चूज कर रहे होते, हमारी ही लिस्ट अगर आपके पास होती, तो नंबर 5th स्पॉट पे आप किसको रखते? मेरे हिसाब से ये दिल मेरा का बहुत बड़ा पुल और अट्रैक्शन थी सज्जल और आहद, एंड आई डोंट वांट टू कॉल अ ड्रामा बेस्ट ड्रामा जस्ट बिकॉज ऑफ द लीड कपल, बिकॉज़ अगर उनकी, और बाय द वे अदनान सिद्दीकी हाउ कुड यू फॉरगेट अदनान सिद्दीकी। तो अगर सज्जल और आहद की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो हम कहते कि अच्छी नहीं थी, हम कोई मतलब वो थोड़ी है, पैसे तो नहीं लिए ना उनसे हमने। तो हम बोलते, और जो हमने उस वक्त बोला तब बोला, हमने उस वक्त बोला ड्रैग हो रहा है, हमने बोला ड्रैग हो रहा है। नहीं, I was pleasantly surprised by Hira and Junaid's performance in Kashf. I would like to acknowledge it. ठीक है, अब ये आप लोगों के फीडबैक का हमें बेचैनी से इंतजार रहेगा, जो हसन ने मेरे लिए लिस्ट बनाई थी उस पर जरूर कमेंट दीजिएगा। और वो कमेंट देते हुए आप ये बात याद रखिएगा कि आमना ने कहा था कि ड्रामे अच्छे हो या बुरे, मैंने उनको एंजॉय किया। अब ये बात कोई आप भी नहीं डिनाई कर सकती कि थोड़ा सा आपको मैंने एंजॉय किया, आपने मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मैं रिव्यूज की वो क्लिप्स चलाऊं, अब हम मजाक उड़ाते थे, तो एंजॉय करना इसी को कहते हैं आमना जी। और मैंने अभी कहा कि मैं सिर्फ गुड क्वालिटी एंजॉय करती हूँ। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये दो को मैं रिप्लेस कर देता, प्यार के सदके और उससे कि क्या था, एक प्यार के सदके मिसिंग था ना आपकी लिस्ट से, थोड़ा सा हक और राज़े उल्फत आपने कहा मेरे टॉप 5 में थे, तो उसकी जगह प्यार के सदके आ जाता और कश्फ आ जाता। तो ठीक है, एनीवे जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर हमें बताइएगा, गालियां और लान तान ना दीजिएगा। दिस इज ऑल इन लाइट ह्यूमर, दिस इज ऑल इन नहीं लाइट ह्यूमर का, ये हमारी लिस्ट है। हाँ ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जिन लोगों ने अभी तक फाल मुस्तफा का इंटरव्यू नहीं देखा, जरूर जाके देखें और उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, जो वो बात कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। यार वो प्रोड्यूसर है और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप जो उनको कह रहे हैं कि यार पैसा, तो वो कह रहे हैं कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं मास्टर्स के लिए ड्रामे बना रहा हूँ, तो इजी हो जाए। ये कोई वॉर जोन नहीं है, अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसके बाद उनकी बात को तहम्मुल से सुने और अपना कमेंट, अपना फीडबैक अपने कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि वो कमेंट हम तक भी पहुंचे और बाकी सब लोग जो देख रहे हैं उन तक भी पहुंचे। ठीक हो गया, कोशिश हमारी बरकरार रहेगी। ईयर एंडर्स नंबर 2 अब क्या करने वाले हैं वो भी बता दें, वो भी हमें बताएं, और हमारी ये कोशिश इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। जैसे हमने फाद से मुलाकात की, हम और स्टेक होल्डर्स के साथ और एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, एंड होपफुली इंशाल्लाह
चैनल हेड्स के साथ भी मिलेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, उनका पर्सपेक्टिव भी लेंगे, अपना पर्सपेक्टिव उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि होपफुली इंशाल्लाह अभी नहीं, साल में नहीं, 5 साल में, 10 साल में कोई ना कोई बेहतर चेंज जरूर आए कंटेंट को लेकर पाकिस्तान में। तब्दीली तो हसन आ गई है फिर। शुक्रिया जी आप लोगों का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुम्मे को विद द हॉट रिव्यू, और कल थर्सडे है, कोई ना कोई इंटरव्यू आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर कोई और इंटरव्यू, जो कि मैं एक बड़ा अगेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में कोशिश करूं कि हम प्लान करें, आमना वो इंटरव्यू करें जो ब्रेकआउट स्टार उन्होंने बोला, ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट स्टार जिनको आमना ने बोला, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू लाइनअप करें और कल उनसे आपकी मुलाकात करें। अगर वो ना हुआ तो फरूक दरबार का इंटरव्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको जुमेरात को देखने को जरूर मिलेगा। तो खुदा हाफ़िज़।